नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम योग चिकित्सा के अगले क्रम में बात करेंगे धारणा के विषय में, क्योंकि अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनमें से जो पहले 5 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो क्रम है वो धारणा का है। जो पहले जो 5 अंग बताए गए हैं ये 5 अंग बाह्य हैं, और जो ये अभी 3 अंग जो बचे हुए हैं धारणा, ध्यान, समाधि, ये आंतरिक अंग बताए गए हैं। क्योंकि जो पहले 5 अंग थे उनका जो व्यवहार है जो वो है वो बाह्य है, और जो अपना ये 3 बच गए इनका आंतरिक है, अंतरंग से संबंध है। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं कि धारणा है क्या। क्योंकि जो हम आपसे जो भी ये चर्चा कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी चर्चा है ये योग दर्शन के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताया है कि योग दर्शन के माध्यम से कि योग है क्या। तो उसी में जो अष्टांग योग का उन्होंने जो विवरण किया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने धारणा के विषय में बताया कि देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। तो देश विशेष में चित्त को बांधना ही धारणा है। तो इसका व्यास जी ने योग दर्शन का जो भाष्य किया है वो व्यास जी ने किया है। तो व्यास जी ने इसका बताया है कि नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिव्याग्रे इतमेवादिषु देशेषु बाह्ये व विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। यानी कि नाभि का चक्कर जो अपनी ये सुंडी जिसको बोलते हैं ये नाभि चक्कर है, और हृदय पुंडरी के जो अपना ये दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान है ये छाती का जो मध्य भाग है इसको बोलते हैं हृदय पुंडरी के। और मूर्धनि ज्योतिषी, मूर्धनि मतलब यानी कि आँखें, नेत्र के जो नेत्र वाला जो ये हिस्सा है इसको मूर्धनि ज्योतिषी बोलते हैं। और नासिकाग्रे, नाक का जो आगे वाला जो भाग है इसको भी नासिकाग्रे कहते हैं। जीव व्याग्रे, जीव का जो आगे वाला भाग है इसको जीव व्याग्रे। यानी कि इन्हीं स्थानों पर अपने चित्त को बांधना ही धारणा है। और इसके साथ क्या है कि देशेषु बाह्य व विषय चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। यानी कि इनके साथ साथ बाह्य विषय का कई शास्त्रकार जो अर्थ लेते हैं वो ये लेते हैं कि इनके साथ साथ किसी बाह्य एक विषय पर भी हम अपने चित्त को बांध सकते हैं। लेकिन इससे हम ये भी बोलते हैं कि ये जो तीनों अंग हैं अष्टांग योग के कि धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग हैं, यानी कि आंतरिक हैं। ये तो आंतरिक है तो हम इसमें बाह्य विषय का तो हम कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्य विषय से यदि हमारा संपर्क होगा तो हमारा चित्त जो आंतरिक अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते, हमारा फिर बाह्य ही रहेगा हमारा ध्यान। तो उसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने एक वो किया है कि जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो ये सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका 6ठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होता है। उसको कहते हैं कि मन को चांचल्यता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसके अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो बाह्य विषय इन्होंने बताया कि परमपिता परमेश्वर का जो ओंकार आदि जो नाम है उनका जप करना और उनके विषय में उनका चिंतन करना। जो ये सूत्र में व्यास जी ने जो बाह्य जो शब्द का यूज़ किया है वो बाह्य विषय जो वो है प्रणव आदि का जप करना चिंतन सहित। तो ये इसका अर्थ सार्थक भी होता है, और ये हमें जो है हमारा जो है ये अंतरंग भी हो जाता है, क्योंकि इससे हम बाहर के विषयों में हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आप अपने धारणा जो है इन्हीं 5 अंग जो बताए गए हैं, ये हृदय, नाभि का चक्कर, नेत्र, नासिकाग्र और जीव्याग्र, इन्हीं में हमने अपने आप को धारणा को बना के रखना चाहिए। और प्रणवादि का जो है हमें इसका साथ साथ जप करना चाहिए। तो बाह्य विषय जो इन्होंने कई शास्त्रकार जो हैं बाह्य विषयों का भी इसके अंदर वो कर देते हैं कि बाह्य विषय पर भी हम अपने चित्त को टिका सकते हैं। तो ये अर्थ जो है वो युक्ति संगत नहीं है।
तो इसलिए हमें जो है कोशिश क्या है, हमें करना ही यही चाहिए कि अपने को परिणवादी के साथ इन्हीं विषयों पर इन्हीं जो ये अंग हैं इन्हीं पर हमारे को अपना धारणा स्थापित करनी चाहिए। तो आशा है, वैसे तो क्या है कि हम इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करेंगे तभी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इनका बहुत बार बार अभ्यास करना पड़ता है और बार बार इनका चिंतन करना पड़ता है। तो आप इनका चिंतन करेंगे और साधना के मार्ग पर आप उन्नति करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।